नमस्कार। आज हम बात करेंगे बहुती जलप्रपात की। मध्य प्रदेश में रीवा से एक अलग ज़िला बना है मऊगंज। मऊगंज जिला मुख्यालय से बड़े आसान से सड़क मार्ग से बहुत कम समय में हम इस जलप्रपात तक पहुंच सकते हैं। आप देखते रहिए विजुअल्स, और इसी के साथ हम जलप्रपात से जुड़ी हुई जानकारियां आपसे साझा करते हैं। संगठन की अधिकृत वेबसाइट के अनुसार बहुती जलप्रपात सेलार नदी द्वारा निर्मित होता है, लेकिन स्थानीय लोगों के बताए अनुसार यहाँ की निहाई और सेलार दो नदियाँ मऊगंज के खटखरी के पास मिलकर एक हो जाती हैं और इन्हें आगे ओड्डा नदी के नाम से जाना जाता है। यही ओड्डा नदी बहुती गांव में मध्य प्रदेश का सबसे गहरा जलप्रपात निर्मित करती है। इस जलप्रपात की गहराई 198 मीटर यानी 650 फीट है। यह नदी आगे चलकर बीहर और फिर टोंस में मिल जाती है। बहुती गांव कुंज बिहारी सिंह जो यहाँ के जमींदार थे उनके नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ समीप में ही यहाँ के लोगों की बहुत ही आराध्य देवी, बहुत बड़े श्रद्धा का केंद्र जिसे अष्टभुजा माता का मंदिर कहते हैं, इस जलप्रपात से बस थोड़ी ही दूरी पर है। पहले तो ये स्थान बहुत वीरान हुआ करता था। यहाँ एक रेस्ट हाउस जैसा मकान निर्मित भी था, लेकिन लगभग वीराना जैसा ही रहता था। लेकिन इधर शासन के स्तर पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। यहाँ पर थाना भी है, पुलिस चौकी कह लें, और यहाँ पर प्रसाधन की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्मित की गई है। हेलीपैड भी है, विशेष स्थिति में हेलीकॉप्टर भी यहाँ उतारा जा सकता है। ऊंचाई से इस स्थान का आनंद लेने के लिए यहाँ पर वॉच टावर भी बनाया गया है। सुरक्षा के लिए बाड़े का निर्माण किया गया है, कोई फाल के नज़दीक बहुत न जाएं, कोई दुर्घटना हो, इस आशय से एक बाड़े का भी निर्माण कराया गया है। और अब तो ऑटो के माध्यम से सामान्य लोगों को भी यहाँ पहुँचने की सुविधा मिल जाती है। पहले भले ही वीरान रहा हो, लेकिन अब यहाँ पर लोगों की चहल पहल काफ़ी रहती है, और स्थानीय स्तर पर मऊगंज से, खटखरी से, नई गढ़ी से बहुत सरलता से यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी है। अब तो मऊगंज नया जिला भी बन गया है। यह जलप्रपात बहुती इसी मऊगंज जिले के अंतर्गत आता है। मानसून के सीजन में खास तौर से इस जलप्रपात की सुंदरता अपने चरम पर होती है। इतने गहरे जलप्रपात होने के बाद भी इस स्थान को उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जिसका ये हकदार है। आप लोग बारिश के मौसम में, जब अच्छी बारिश हो तब जरूर यहाँ जाएं, और नज़दीक से जब देखेंगे आप तो आपको खुद लगेगा कि वास्तव में ये कितनी खूबसूरत जगह है। इस जलप्रपात में नीचे जहाँ पानी गिरता है वहाँ पर एक आश्रम हुआ करता था। कभी राम सखा जी नाम से एक संत यहाँ रहते थे, उनका बड़ा सम्मान था इस अंचल में। जो लोग यहाँ पर जलप्रपात को देखने जाते थे, उन्हें अगर नीचे गहराई में उतरने में कोई शारीरिक दिक्कत नहीं है तो लोग प्रयास करते थे कि उनके पास जाएं, और उनका जो चिकित्सकीय और आध्यात्मिक जो अनुभव था, लोग उसकी बड़ी तारीफ़ करते थे, उनका दर्शन भी करते थे, उनका सानिध्य भी प्राप्त करते थे। हालांकि अब वो शायद उनका देहावसान हो गया है और अब यह आश्रम लगभग रिक्त जैसा रहता है, लेकिन आज भी लोग उनका नाम लेते हैं बड़े श्रद्धा के साथ। तो यहाँ जब आप जाएं तो आप मऊगंज से, नई गढ़ी से, कटरा से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है अब तो यहाँ पहुँचने की, और इन सारे स्थानों को देखें और आनंद लें। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।